Bibles to John the Gospel, chapter 2, verse 11. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु का पवित्र नाम तुम्हें हो। Praise be to the holy name of God. इधर हम पढ़ा वचन में ये से संसार में रहने के समय में कई प्रकार का अद्भुत चमत्कार काम किया, उसमें से पहला गलीलिया में एक का अद्भुत काम किया बोल के हम देखते हैं। When Lord Jesus was on this earth, he had done many miracles, but in this verse we read about the first miracle which Jesus has performed. हम लोग की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहिए बोल के हम चाहते हैं। We all desire that Lord should do some miracles in our life. लेकिन हम लोग की जिंदगी में, हम लोग का जीवन में अद्भुत चमत्कार काम पाना बड़ा बात नहीं, हम अद्भुत चमत्कार काम होके हम लोग के जीवन बदलना चाहिए। It is not a great thing to receive some great miracles in our life, but instead of that we all should become a miracle for the world. हम हमेशा यही चाहते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहिए। Always we desire that Lord should do some miracles in our life. मेरे जीवन में चंगाई करके अद्भुत काम होना चाहिए। God should do a work of healing and perform a miracle. कई प्रकार का बंधन से छुटकारा मिलना चाहिए। Lord should deliver me from various bondages. कई अच्छा काम मेरे जीवन में प्रभु करना चाहिए। God should do many good things. ऐसा बोल के हम अपने जिंदगी में अद्भुत काम अपने जीवन में पाने के लिए चाहते हैं। In this manner we all want to receive some miracles in our life. लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हम अद्भुत काम होके बदलना चाहिए या आश्चर्य काम होके बदलना चाहिए। But the word of God says we should become, otherwise we ourselves should become a miracle. ऐसे की किताब 8 अध्याय में पढ़ने से In Isaiah chapter 8 we read, उधर परमेश्वर का वचन में लिखा मैं मेरे लिए दिया हुआ संतान परमेश्वर के लिए गवाह के या अद्भुत चमत्कार काम होके रहेंगे बोल के लिखा है। there we read that I and the children whom the Lord has given, we are for signs and for wonders. 8 अध्याय का 18 वचन। Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel, from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। इधर हम पढ़ते हैं मैं और मेरे लिए दिया बच्चा लोग इसराइल का बीच में चिन्ह और चमत्कार होके रहेंगे जो सियोन पर्वत से वास करने वाला परमेश्वर का द्वारा। Here we read, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel, from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. इसका मतलब हम लोग का जीवन एक अद्भुत काम होके आश्चर्य काम होके बदलना चाहिए। That means our life, otherwise we ourselves should become a wonder. हम आश्चर्य काम पाना बड़ा बात नहीं, हम कैसे भी उसका पा सकते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में अद्भुत होके बदलना या आश्चर्य काम होके बदलना बड़ा बात है। It's not a great thing to receive some wonders, otherwise some miracles in our life that can be done, but it is a great thing that we all should become a wonder, otherwise a miracle. हम सियोन यरूशलेम में जाना चाहते, हम एक अद्भुत काम होके अपने जीवन का बदलना चाहिए। In order to enter into New Jerusalem and Zion, our life should become a miracle. ये वचन हम सब लोग अच्छा से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने काना का विवाह में जाके पानी का दाखरस होके बदला बोल के। We all very well know about how Jesus turned water into wine in the marriage of Cana. हम लोग की जिंदगी एक पानी के समान रहता है। हम लोग का जीवन एक दाखरस का मानिंद बदलकर प्रभु के नाम को महिमा के लिए
हम चिन्ह और चमकदार होकर बदलना चाहिए। Our life, which is like waters, it should be transformed into wine, and it should be a great miracle. यदि हम लोग का जीवन बदलेगा नहीं है, हम चिन्ह और चमकदार होकर नहीं रह सकते। If our life is not transformed, we cannot become a miracle. हम लोग का पानी के समान रहने वाला जीवन एक दाकरस का मानिंद हम लोग के जीवन का बदलना चाहिए। Our life, which is like water, should become like wine. ये वचन में हम पढ़ने से एक साधारण अनुभव है, एक पानी दाकरस होके बदला, इतना ही हम जानते हैं। इसलिए इस वचन के अंदर कई गुप्त बात परमेश्वर ने प्रकट करके देता When है। we read this context, we see in a simple manner that water has become wine, but in inside that we see a great secret. ये पानी का अनुभव बोलने से 4 प्रकार का अनुभव होता है। When we read about this, the experience of water, वो पानी, पहला अनुभव, पानी एक स्थिर अनुभव में नहीं रहता है। there are 4 experiences in water. First one is, it is not stable. वो कभी भी स्थिर अनुभव में नहीं रहता है। Water is never stable in a place. दूसरा, पानी का अपना के लिए एक रंग नहीं रहता है। Secondly, water doesn't have its own color. तीसरा अनुभव, पानी अपना के लिए एक स्वाद नहीं रखता है। Third, water doesn't have its own taste. चौथा अनुभव, पानी का कैसा हम इस्तेमाल करते हैं उसके विरोध नहीं करेगा, वो कैसा हम इस्तेमाल करने के लिए चाहता है उसका अनुसार अर्पण कर देता है। And fourthly, water will surrender itself to how we use it. हम लोग के जीवन में भी एक समय में हम ऐसा जीवन बिता रहे था। Even in our lives, we were like that once upon a time. पानी के समान हम जीवन बिताया। We led our life like water. हम लोग का अंदर एक स्थिर अनुभव में नहीं रहता है। There was no stability in our life. हम लोग का कैसा हम लोग चाहते हैं, कैसा परिस्थिति उसका अनुसार हम बदल जाता है। According to circumstance, we used to change ourselves. हम लोग के जीवन में हम कभी भी अपना के लिए एक स्टैंडर्ड नहीं थे, एक अलग अनुभव पकड़ के नहीं रखा। We never maintained a standard in our life. हम लोग का ये पानी का कैसा रंग नहीं है, ऐसा हम वो कौन सा बॉटल में डालेगा, कौन सा रंग में उसका डालेगा, उसका अनुसार वो बदल जाता है। As the waters doesn't have its own color or its own form, in the same manner we also used to change. हम लोग के जीवन में भी हम कैसा चाहता है वैसा हम बदल जाते हैं। किसके साथ मिलता है उन लोगों के साथ हम बदल जाते हैं। In our lives too, we used to change according to the circumstance, and to the people with whom we used to contact, we used to change ourselves. कलर हम लोग के जीवन में बदलते रहता है। The color of our life used to change. हम कैसा जगह में रहता है उसके अनुसार हम लोग का रंग का बदल देता है। According to the place we stay, we used to change our हम लोग का color. स्वभाव को बदल देता है। We keep changing our character. इस पानी के अंदर नमक मिलाएगा तो नमक का मान उसका स्वाद बदल If जाएगा। salt is mixed in that water, it becomes salty water. यदि उसमें शुगर मिलाएगा तो मीठा होके बदल जाएगा। शुगर मिलाएगा तो If we mix sugar in that, it will become sweet water. यदि उसमें इमली मिलाएगा तो खट्टा होके बदल जाता है। If you apply some tamarind, it will become sour. वो अपने के लिए एक स्टैंडर्ड अनुभव नहीं रखा, वो कैसे किसके साथ मिलता है उसके साथ उसका स्वाद बदल जाता है। It doesn't have its own standard. With whatever it is mixed, it becomes like that. वैसे ही हम लोग का जीवन कैसा हम रहते हैं, कैसा लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, उन लोग के समय हम अपने जीवन का बदल जाता In है। the same manner, according to the circumstances and according to the people with whom we are acquainted with, we become like that. अलग होके जीवन बिताने वाला अनुभव हम लोग के जीवन में दिखाई नहीं देता We है। don't have that life of separation in our lives. गिनती की किताब में हम पढ़ने से इसराइलियों का जीवन में हम देखते हैं, एक समय में उन लोग का अलग होके जीवन बिता रहा था। In the book of Numbers, we read about Israelites. Once upon a time, they were leading a life of separation. उन लोग के बारे में लिखा गया, उन लोग का कोई जाति लोग के साथ मिलजुल के वास नहीं करता, अलग से वास करने वाले लोग बोल के लिखा है। About them, it was written that they were never mingled with any nation; they were separated. 23 अध्याय का 9 वचन। Numbers 23 verse 9. For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations. चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी
और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। इधर हम देखते हैं इसराइलियों के बारे में लिखा वो अलग से गिना जाता है, Here we read about Israelites that they were reckoned not among the nations. लेकिन उन लोग का जीवन थोड़ा समय के बाद पानी का मानव बदल गया। But after a few days their life became like water. जब 106 अध्याय का 35 वचन पढ़ने से Psalms 106 verse 35. Psalms 106:35. But were mingled among the heathen and learned their works. वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। इधर हम देखते हैं उन लोगों के साथ मिल गया और उन लोग के व्यवहारों का सीख लिया। But were mingled among the heathen and learned their works. ये पानी के समान उन लोग अपने जीवन का बदल देते हैं। Like waters they changed their lives. कैसा लोगों के साथ मिलता है उसके समान उन लोग कामों का सीख लेते हैं। With what sort of people they were acquainted with, they changed themselves like them. ऐसा रहने वाला पानी का दाखरस होके बदलना चाहिए। Such waters should be changed as wine. हम लोग की जिंदगी में एक स्थिरता का अनुभव में हम जीवन बिताना चाहिए। We should maintain a standard, a stable life in our lives. दया करके कोई मोबाइल में फोन फोटो वीडियो नहीं लेना। Nobody should take any video or photo from your mobiles. पीछे एक भाई बैठ के रिपोर्ट, हेलो मोबाइल बंद करना, हाँ फोटो नहीं लेना। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. इधर हम देखते हैं पानी दाखरस होके बदला। Here we read that water changed into wine. ये कब पानी दाखरस होके बदला तो 5 प्रकार का अनुभव उसका जीवन में बदल गया। When this water changed as wine, 5 types of experiences also changed. एक पानी कब दाखरस होके बदला उसका 5 प्रकार का अनुभव में उसका बदलावट आ गया। When this water became wine, the characters of water were also changed. पहला अनुभव पानी दाखरस होके बदला उसका नाम में बदलावट आया। First of all, when there was a change, when the water changed into wine, the measure also changed. मिसर नहीं, नाम बदल गया। Name is changed. नाम बदल गया। Name is changed. एक पानी का नाम अभी दाखरस होके बदल गया। The name of water was changed as wine. हम लोग की जिंदगी में भी नाम बदलना चाहिए। Even in our lives, our name should be changed. हम लोग का पापी लोग बोल के रहने वाला नाम पवित्र लोग होके बदलना चाहिए। Once who we were called as sinners, but now we should be called as प्रभु saints. का दृष्टि में हम सब लोग पापी लोग हैं। हम लोग का जीवन प्रभु का दृष्टि में एक पवित्र जन बोल के बदलना चाहिए। Once who were sinners in the sight of God, we all should become as saints in the sight of God. ये पानी दाखरस होके बदलने से उसका नाम चेंज हुआ, उसका पहला उसका नाम चेंज नहीं हुआ। When the water was changed as wine, only then its name was changed. Before that it was not changed. हम लोग के जीवन में नाम बदलना चाहिए। Even in our lives, our name should be changed. कई बार हम नाम अच्छी रीति से नाम बदल के रखते हैं, Many times, literally we change our names, लेकिन आत्मिक रीति से हम लोग का नाम बदलना चाहिए। but spiritually our name should be changed. हम पापी रहने का अनुभव में पवित्र लोग का अनुभव में बदलना चाहिए। From the experience of a sinner, we should come to the experience of a saint. परमेश्वर का वचन में हम पढ़ने से कई लोग का नाम प्रभु ने बदला बोल के हम देख सकते In हैं। the word of God, we read about many people whose name the Lord has changed. उन लोग का नाम बदलने का पहला उन लोग का स्वभाव एक अनुभव था, कब नाम बदल गया उन लोग का स्वभाव बदल गया। Before their name was changed, their character was something else, but after their name was changed, their character was also changed. हम लोग के जीवन में भी नाम बदलना चाहिए। Even in our lives, our name should be changed. इस नाम बदलना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए? If at all our name has to be changed, what should we do? हर एक लोग का प्रभु नाम बदलने के टाइम एक खास मकसद के लिए उन लोग का नाम का बदला है। With a great purpose, God has changed some people's name. एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने से उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं। About one person we read in Genesis chapter 32. उधर याकूब का नाम परमेश्वर बदल के इसराइल बोल के रखा है। There we see God has changed the name of Jacob to Israel. 32 अध्याय का 28 वचन। Genesis 32:28. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि
क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Glory be to the holy name of God. इधर हम देखते हैं परमेश्वर याकूब को देख के बोलता है अभी तक आपका नाम याकूब है, आइंदा में आपका नाम याकूब बोल के नहीं कहला जाएगा, इसराइल बोल के कहला जाएगा। Here looking unto Jacob, God said, hitherto your name was Jacob, but from now onwards your name shall be Israel. ये याकूब बोलने से हम लोग का पुराना मनुष्य के साथ हम तुलना कर सकते हैं। This name Jacob we compare to the old man's character. इसराइल बोलने से हम लोग का नया मनुष्य के साथ हम तुलना कर सकते हैं। The name Israel is compared to the new man's character. ये हम लोग का नाम में बदलाव आना चाहिए। In this manner there should be a change in our name. ये कैसा नाम में बदलाव आया? How a name, your name was changed? इधर प्रभु ने उसका पूछा आपका नाम क्या है? Here the Lord asked him, what is your name? परमेश्वर का नाम याकूब का नाम पहले अच्छा से जानता था, God beforehand know very well the name of कारण Jacob, उसका जन्म का पहले ही परमेश्वर उसके बारे में अपना माता पिता को बता के दिया। because even before the birth of Jacob, Lord revealed about him to his parents. दावीद बोलते हे प्रभु मेरा माँ का गर्भ में मैं उत्पन्न होने के पहले से आपका आंख मेरे जीवन का देखा बोल के बोलते हैं। David says, Lord, when I was in my mother's womb, your eyes have seen my form. ऐसा याकूब उसका मदर का माँ का गर्भ में रहने के समय में प्रभु उसका जानता था। In the same manner, when Jacob was in the womb of his mother, God saw him. लेकिन इधर एक समय आया परमेश्वर ने उसका नाम को बदला। But a time came when God changed his name. उसका सारे अनुभव का बदल दिया। God has changed all his experiences. इसलिए हम लोग का जीवन में समय आने के समय परमेश्वर नाम का बदलने के लिए चाहता है। Even in our lives, when the time comes, God wants to change our name too. इधर नाम बदलने के लिए याकूब ने क्या किया? What did Jacob do in order to get his name वो changed? अपना नाम को बताया। He told his real name. नाम को बताने का मतलब वो अपना असली अनुभव का जो अवस्था में वो जीवन बिताया उस अवस्था का वो प्रकट करके दिया। He told his name, that means he confessed his real state. हम लोग के जिंदगी में हम लोग का नाम बदलना चाहिए थे, हम कैसा अनुभव में रहते हैं उस अनुभव का प्रभु का जिर में कबूल करना If चाहिए। at all God has to change our names, we have to confess the real state of our life before God. मतलब हम लोग का पाप भरा जिंदगी का प्रभु का जिर में कबूल करना We चाहिए। should confess the sinful state of our life before God. इधर याकूब कुछ भी नहीं छिपाया। Here we see Jacob did not hide anything. ये नाम बदल के बोल सकता था, He can say, नाम बदल के बोल सकता था। he could have changed his name and told God. और पिता के पास आशीष पाने के लिए गया था, पिता ने पूछा आपका नाम क्या, उधर नाम बदल के बताया था। When he went to his father to receive blessings and his father asked his name, at that time he changed his name and told. मैं ऐसा बोल के उसका नाम को बदल के बताया। He changed his name to Esau and told him. ऐसा हम संसार में लोगों के साथ हम अपना नाम को बदल सकते हैं, अपना हालत को बदल के हम बता सकते हैं, लेकिन प्रभु के अजीर में आने से हम सही अनुभव का बताना चाहिए। In the same manner, before the worldly people, we can change our name and say, we can change the state of our life and say, but we cannot hide anything from God. इधर परमेश्वर पूछा आपका नाम क्या, तुरंत बोल दिया प्रभु मैं एक धोखा देने वाला हूँ। Here God asked him, what is your name? Immediately he said, Lord, I am a deceiver. याकूब का मतलब क्या, हम धोखा देने वाला हूँ। Jacob means deceiver. प्रभु मैं मेरा पिता का धोखा दिया, Lord, I have deceived my father. मेरा मामा का धोखा दिया, I have deceived my uncle. मेरा भाई का धोखा दिया, I have deceived my brother. मैं इवन आपका भी मैं धोखा दिया। Lord, I have deceived you also. परमेश्वर का बोला था, वाचा बांधा था, हे प्रभु मेरा साथ आप रहेगा तो मैं क्या करेंगे, मेरे पास रहना सारी वस्तु में दशांश दूंगा। Because while going from his father's house, he told God, Lord, if I come back safely, I will give the 10th part of all what I have. 20 साल वो कमाई किया, एक जगह में भी वो दशांश दिया बोल के हम देख नहीं सकते। For 20 years he was earning, but not even in a single place we read that he gave tithe unto God. एक जगह में परमेश्वर के लिए छोटा से भेड़ को लेके बलि चढ़ाया बोल के हम देख नहीं सकते। We don't read about Jacob offering a small lamb unto God. 20 साल तक वो कमाई किया, धोखा देके कमाई करते रहेगा। For 20 years he was deceiving and earning. इसलिए वो अपना कमियों का प्रभु का अजीर में कबूल किया। In this manner he confessed his shortcomings before God. इसलिए प्रभु का अजीर में आके हम लोग का नाम बदलना चाहिए,
हम कैसा हालत में रहते हैं, हम लोग कमजोरी के साथ हम पाप के अनुभव का वैसे ही प्रभु का जन्म में कबूल करना चाहिए। If at all God has to change our name in the presence of God, we should confess our weakness, our shortcomings before God. कई बार हम मान लेते हैं प्रभु का जन्म में, हम लोग का पापों का मान लेते हैं, लेकिन कैसा मानना चाहिए वैसा नहीं मानते हैं। Many times we acknowledge our sins, but we don't acknowledge as it ought to be. कई बार हम लोग का पाप क्षमा किया बोल के हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। Many times we are unable to believe that God has forgiven our sins. कारण क्या? What is the reason? हम लोग का सही अनुभव में पापों का कबूल नहीं किया। In the right manner, we did not confess our sin. सही अनुभव में हम लोग का पापों का हम कबूल करना In a चाहिए। proper way, we should confess our sins. परमेश्वर के वचन में पढ़ने से कई लोग का पाप का कबूल किया, लेकिन उन लोग का पाप क्षमा नहीं किया गया। In the word of God, we read about some people who confessed their sins, but their sins were not forgiven. पहला अनुभव आदम हवा का बारे में हम देखने से First of all, when we read about Adam and Eve, उन लोग का पाप तो कबूल किया, लेकिन पाप का क्षमा प्राप्त नहीं कर पाया। they confessed their sin, but they could not receive forgiveness. कारण क्या? What is the reason? उन लोग का दूसरों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दोष लगा के अपना गलती का माना। They were blaming each other and they were confessing their sins. वो बोला, प्रभु ने पूछा, आदम को देख के पूछा, आप ये फल खाया क्या है? God, looking unto Adam, he asked him, did you eat the fruit? एक ही शब्द में बोल सकते था, हाँ प्रभु मैंने फल का खा लिया। In one word, he could have answered, yes Lord, I ate. उसी टाइम उसका क्षमा मिलना था, At the same time, he could have received forgiveness. लेकिन वो नहीं बोला, प्रभु आपने दिया, स्त्री ने दिया, इसलिए मैंने खा लिया। But Adam said, the Lord, whom you gave to me, she gave and I ate. हाँ, आदम हवा के ऊपर दोष लगाया And Adam was accusing Eve. और प्रभु के ऊपर भी दोष लगाया। And he was accusing God also. हाँ, उधर बोलते क्या, आपने दिया, स्त्री ने दिया, इसलिए मैं खाया हूँ। Lord, Eve, whom you have given me, she gave and I ate. मैं नहीं मांगा था मेरे लिए एक पत्नी चाहिए बोल के। I didn't ask that I need a wife. हाँ, प्रभु आपने खुद दिया, Lord, you gave me. हाँ, इसलिए आपने गलती किया। And that's why you have committed mistake. पहला प्रभु के ऊपर दोष लगाया, First of all, he was blaming God. उसके बाद दोष लगाया किसके ऊपर? पत्नी के ऊपर, अपना पत्नी के ऊपर दोष लगाया। After that, he was blaming his wife. इसलिए उसका पाप क्षमा नहीं किया गया। Therefore, his sins were not forgiven. कई बार हम लोग का जिंदगी में भी हम पाप का कबूल करते हैं, लेकिन प्रभु इन लोग की वजह से मैंने ऐसा पाप कर दिया, उन लोग की वजह से ऐसा पाप कर दिया बोल के हम दूसरों के ऊपर दोष लगा के अपना पाप का मानते हैं, इसलिए हम लोग का पाप क्षमा नहीं किया जाता है। Even in our lives, many times we come to the presence of God and confess our sins, but at the same time we keep blaming, saying, because of that person or this person I have committed that mistake, and that's why we are unable to receive forgiveness from God. इसलिए हम लोग के जीवन में पाप क्षमा मांगना चाहते, हम कैसा किया वैसे प्रभु का जन्म कबूल करना है। प्रभु मेरा गलती की वजह से ये पाप ने मैं किया हूँ। In order to receive forgiveness from God, we should confess our sins and we should say, Lord, because of myself I have committed this mistake. दूसरा अनुभव हम लोग का पाप क्षमा इसलिए नहीं किया जाता है, हम प्रभु कबूल करने के टाइम कबूल नहीं करता है। Secondly, why we don't receive forgiveness from God? We don't ask forgiveness from God in the time we ought to. परमेश्वर समय मांगने के टाइम, परमेश्वर समय देने के टाइम हम क्षमा नहीं मांगते हैं, इसकी वजह से हम लोग का पाप क्षमा नहीं किया जाता है। When the Lord gives us time to ask forgiveness, we don't ask for, and that's why our sins were not forgiven. योशुआ की किताब 7 अध्याय में हम पढ़ने से In Joshua chapter 7, आगान के बारे में हम पढ़ते हैं। we read about Achan. आगान ने अपना पाप का कबूल किया, Achan, he confessed his sin. लेकिन उसके बदले में उसके ऊपर न्याय का दंड आया। But we see that a great damnation came upon him. दया प्राप्त करने के बदले में वो दंड का प्राप्त किया। Instead of receiving mercy, he was condemned. 7 अध्याय का 21वां वचन। 7:21. When I saw among the spoil a goodly Babylonish garment and 200 shekels of silver and the wedge of gold of 50 shekel weight, then I covered them and took them, and behold, they were hid in the earth in the midst of my tent, and silver under it. कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है।
पूरा बाइबल में पढ़ने से इस आगान का मानिंद फर्स्ट रील से अपना पाप का कबूल किया व्यक्ति कोई भी नहीं है। In the whole Bible, we don't read about a person who confessed his sin with all in this manner. हम लोग कई बार इस अनुभव का साथ कबूल नहीं करते हैं। Many times we do confess, but not in this manner. हम लोग चोरी किया थे, हम बोलते हाँ प्रभु मैंने चोरी किया बोल के हम मान लेते हैं। If suppose we have stolen something, we say, yes Lord, I have stolen. लेकिन इधर वो चोरी किया था, क्यों चोरी किया, कैसा चोरी किया, सब कुछ डिटेल प्रभु का वचन में बताया। But here we see that he have stolen, but he says how he stolen and in which manner he did steal. वो बोलता है मैं देखा, लालच आ गया, इसकी वजह से मैं उसका चुरा लिया, हार उसका लेके जाके मेरा तंबू के नीचे छिपा कर रखा हूँ। He says that I saw it, I took it, and behold, I hid it in the earth, in the midst of my tent. इतना अच्छा से कबूल किया, लेकिन उसके जिंदगी में क्षमा नहीं प्राप्त कर पाया। In such a detailed matter, he confessed his sin, but still he could not receive forgiveness. कारण क्या था? What was the reason? समय परमेश्वर उसका पश्चाताप करने के समय दिया था, उस समय को बर्बाद कर दिया। When the Lord gave him time to repent, he misused it. कई बार हम लोग के जीवन में भी हम परमेश्वर समय देने के टाइम क्षमा नहीं मांगते हैं। Even in our lives, when the Lord gives us time, we don't utilize it, we don't ask forgiveness. आखिर में हम सोचते हैं कब मेरा बीमारी पड़ जाएगा या कुछ मुश्किल परेशानी हो जाएगा, कब मरने के समय में क्या करेंगे, कबूल करेंगे बोल के कई लोग उसको छिपा के जमा करके रखता है। Sometimes we think that I will ask forgiveness from God when I become sick or at my deathbed, and they keep hiding their sins within them. कई लोग हम देख सकते हैं मरने की अवस्था में बोलेगा हे प्रभु मेरा पाप का क्षमा करो बोल के क्षमा मांगते रहते हैं। We see such people at the deathbed, they say, Lord, forgive my sins. मरने के समय में आप जमा किया और पापों का क्षमा मांगने से भी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता है। At the time of your death, even if you ask for forgiveness, you cannot receive forgiveness and go to heaven. एक इंसिडेंट हुआ था। There was an incident like this. हाँ, एक पास्टर था, आजादी पास्टर था। One independent pastor. हाँ, वो अच्छा प्रचारक था, अच्छा भक्तिमान था, प्रभु के लिए अच्छा सेवा करने वाला था। He was a good preacher. He was doing a good ministry unto God. लेकिन उसके बीच में उसका और उसका पत्नी के बीच में लड़ाई होती रहता था। And in between there were some conflicts between him and his wife. दोनों झगड़ा होके कई बार ज्यादा झगड़ा होने के टाइम ये पास्टर ने घर छोड़ के बाहर निकल जाता था। Sometimes when the conflict grows more, pastor used to leave his house and go out. फिर कब बीमारी गुस्सा ठंडा हो जाता है वापस आ जाता था। When he was pacified, he used to come back. वैसे बार बार होते रहता है। And it used to take place often. एक दिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था। But one day the quarrel became so great. झगड़ा होने की वजह से वो झगड़ा करके गुस्सा में अपना गाड़ी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। And he took his motorbike and he was going. जाते जाते एक एक्सीडेंट हो गया। And on the way he met with an accident. एक्सीडेंट होके बहुत भयानक रीति से उसका गंभीर रीति से चोट लग गया, ज्यादा चोट लग गया। And he was wounded much. हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। He was admitted in the hospital. तब हॉस्पिटल वाला बोला आपको बचने के लिए चांस नहीं, आप मर जाएगा। And the hospital people said that there is no chance for you to escape from death, you are going to die. तब उसको पत्नी ने आके बोला आपने क्यों ऐसा किया है? Then his wife came and said, why did you do so? आप क्यों इतना गुस्सा से बाहर निकल गया? Why did you go out with angry? हाँ ठीक है, वो क्षमा मांग रहा था, क्षमा कर दो। And she was asking for forgiveness. हाँ, क्षमा मांगा, ये भी पास्टर ने क्षमा कर दिया, उसका पत्नी का क्षमा कर दिया, मैं भी गलती किया, मेरा क्षमा कर दो। And pastor too asked forgiveness from his wife, saying, I too did mistake, forgive me. हाँ, मरने क्षमा मांगने के बाद तुरंत मर गया। Soon after asking forgiveness, he died. हाँ, मरने के बाद स्वर्ग में गया। He died and he went to heaven. उधर स्वर्ग का द्वार पर दो स्वर्गदूत खड़ा था। At the gate of heaven, the two angels were standing. उन लोग बोला आप इधर अंदर नहीं आ सकते। And they said, you cannot enter in. हाँ, आप ले वो दूसरा दरवाजा उसमें जा सकते हैं। There is one more door for you, you can go from there. वो नरक बोल के लिखा हुआ था। And there it was written hell. ये पास्टर बोला मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ प्रभु के लिए, मेरे वजह से बहुत लोग नजात में आया,
हाँ मैं इतना बड़ा बड़ा सेवा किया, अद्भुत काम किया, शैतान को भगाया, हम क्यों नहीं जा सकते? He said, I am a pastor, I am doing a ministry, I have, through me many people came into salvation, I cast out devils, why should not I enter into heaven? तब स्वर्गदूत ने बोला, आपका अनुमति नहीं, इसलिए आपका पाप क्षमा नहीं किया गया। आपका इधर अंदर आने के लिए आजाद अनुमति नहीं है, आपका पाप क्षमा नहीं किया गया। His angel said that you are not allowed to enter into heaven because your sins are not forgiven. वो पूछा कौन सा है? He asked, what is that sin? आपने अपना पति के साथ लड़ाई करके आया था। You had a conflict with your wife. हाँ वो लड़ाई किया, वो तो बोला मैं तो उसके पास क्षमा मांग लिया हूँ। I know I fought with my wife, it's true, but I asked forgiveness. तब स्वर्गदूत ने बोला, आप मजबूरी की वजह से क्षमा मांगा, यदि आप मरने का अवस्था में नहीं होने से क्षमा नहीं मांगता था। Because you are constrained, you asked forgiveness. Had not your state be like this, you could not have asked forgiveness. कई बार हम लोग मजबूरी की वजह से क्षमा मांगते हैं। Because of some compulsion, we ask forgiveness. कब प्रभु भोजन लेना होता है, Suppose if you have to take part in कोई communion. बहुत बड़ा समस्या में फंस जाता है, Suppose if you get trapped in some great problem. कुछ जरूरत है, कुछ जरूरत है, If suppose there is some necessity. तब हम लोग प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं। At such times we ask forgiveness from God. हम उधर बोलने का मतलब यही है, वो क्षमा उसी के लिए मांगा, नहीं तो नहीं मांगने वाला था। Because he was at his deathbed, he asked forgiveness, otherwise he would have not. दूसरा बोला, आप इसमें पता पाना चाहिए। Angels told that you should have overcome this. हम जो पाप का कबूल करते हैं, The sin which we confess, उसके बाद उसके ऊपर फतह पाना चाहिए। after that we have to overcome it. तब हम लोग सिय्योन यरूशलेम में जा सकते हैं। Only then we can enter into Zion and New Jerusalem. इसलिए बहुत लोगों का मन में यही है, मरने के समय में मैं क्षमा मांग के प्रभु के राज्य में चला जाऊंगा। Many people's mentality is, at the time of my death I will ask forgiveness and enter into heaven. यदि आपका और थोड़ा समय देगा तो आपका सेब परीक्षा आएगा, वो परीक्षा में आप गिरने के चांस रहते हैं। And if suppose there is, God extends some more days in our life, there may be some other problem or a trial in your life, and there is a chance for you to fall in it. इसलिए लिखा, जय पाने वाला के लिए सिंहासन दिया जाता है। Therefore it is written, to them who overcome will be the throne हम given. जो पाप का कबूल करता है, उसका अगले एक बार टेस्ट जरूर आएगा। When we confess our sin, there will be a trial for the same in the next days. उसके ऊपर फतह पाना चाहिए, तब हम स्वर्ग में जा सकते हैं। We need to overcome it, only then we can enter into heaven. इसलिए नाम बदलना चाहिए, सही अनुभव में हम लोग पापों का कबूल करके हम जय जीवन बिताना चाहिए, तब हम लोग का नाम बदला जाएगा। If our name has to be changed, we have to confess our sins in a proper manner, and we should have an overcoming life above that. तब हम लोग का नाम प्रभु का किताब में या मेमना का किताब में लिखा जाएगा। Then our name will be written in the book of the Lamb. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Praise be to the holy name of इसलिए God. पहला अनुभव हम लोग का नाम बदलना चाहिए। First experience is our name should be changed. दूसरा अनुभव उसका रंग में बदलावट आ गया। Second is the color was changed. पानी में जो भी रंग मिलाएगा उसका अनुसार रंग बदल जाएगा। The color whatever we mixed with water, its color will be changed. लेकिन वो कब दाकरस होके बदल जाता है, But when it was changed into wine, वो अपना के लिए एक पहचान, अपना के लिए कलर रखा रहता है। it will have its own identity, it will have its own color. हम लोग के जिंदगी में हम प्रभु में आने के बाद हम अपना के लिए एक अनुभव में आना चाहिए। In our lives too, after coming to Christ, we should have our own color. हम लोग के जिंदगी में हम प्रभु का अनुभव में आना चाहिए। We should come into the experience of God. ये पानी के बपतिस्मा के द्वारा मिलने वाला धर्मिता का प्रकट करता है। It shows the righteousness we receive at the waters of baptism. हम प्रभु में आने के बाद हम पानी का बपतिस्मा लेके प्रभु का धर्मिता का हम पहन लेना चाहिए। After coming into Christ, we should take water baptism and receive the righteousness of God. पानी के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर का धर्मिता का हम पहन लेते बोल के लिखा है। When we take water baptism, we will be clothed with the righteousness of God. इस अनुभव का प्रकट करता है। What does this experience हमें show? रहने वाला बहुत लोग पानी का बपतिस्मा ले चुका हो,
इधर बैठा हुआ बहुत लोग आप लोग People- पानी का बपतिस्मा लिया होगा, People who are seated here, maybe most of you have taken water baptism. लेकिन पानी का बपतिस्मा रहने के बाद हम लोग के जीवन में एक रंग आना चाहिए। After taking water baptism, there should be a color seen in our life. ये हम लोग का बलि चढ़ाने का अनुभव के साथ तुलना कर सकते हैं। This we can compare to offering and a sacrifice. परमेश्वर का हजूर में जो भी बलि वस्तु या बलि का भेड़ हो बैल हो जो भी बलि चढ़ाने के लिए आता है वो उसका मारने के बाद पहला उसका हाल निकाला जाता है। When a person brings an animal for sacrifice, first of all its skin is flayed. और ये उसके बाद वो कौन सा रंग का बोल के पहचान नहीं सकते। After that we cannot identify its color. हम लोग का पास्टर बॉबी हमेशा बोलता था, Our pastor Bobby used to say this. अपना लोग बपतिस्मा के समय में चमड़ा तो निकाल देता है लेकिन थोड़ा से पूंछ में थोड़ा से छोड़ देता है, कलर छोड़ देता है। Our people, they at the time of baptism, they flay the skin, but they will leave little skin at the tail. जो मंदिर में या दूसरे जगह में काटने वाला बकरा का उसका पूंछ में नहीं छोड़ेगा। The people who sacrifice these animals, goats in temples, they will not leave the tail also. पूरा निकाल देगा। They will flay the whole skin. लेकिन जो दुकान में काटा जाता है But in shops when we see, उसका चमड़ा तो निकालेगा, आखिर में क्या करेगा, पूंछ में थोड़ा से छोड़ के रखेगा। they will flay the whole skin, but they will leave little skin at the tail. उन लोग उसका पहचान देने के लिए उसका पूंछ में थोड़ा से रख देते हैं। In order to identify that animal, they leave like that. वैसे ही हम पानी के बपतिस्मा में हम अपना चमड़ा का पूरा निकाल देता है लेकिन कई लोग पूंछ में थोड़ा से रख देता है। Even like this, we know in the time of our baptism, we flay the whole skin, but at the tail we leave little. कब शादी आएगा तब हम लोग का रंग दिखाने के लिए शुरू करें। When the time of marriage comes, we show our real color. ये जाति का, ये भाषा का, ये देश का बोल के उसी टाइम हम अपना रंग का दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। This person belongs to such a creed, such a language, such a nation. At that time, we start to show our color. इधर वो चमड़ा पूरा निकालना चाहिए। But we should flay the whole skin. उसके बाद वो पहचान नहीं पाएगा वो कौन सा देश से आया, कहाँ से आया, क्या रंग है, कुछ पहचान नहीं After चाहिए। that, we cannot identify that person is from which nation or which language. हम लोग के जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग का जीवन ऐसा बदलना चाहिए। Even in our lives, after taking baptism, our lives should be changed like this. यदि भाषा में हम लोग के जीवन में वैसा अनुभव में बदलेगा नहीं, हम दाकरस होके नहीं बदला। Till we receive such a change in our life, we cannot be changed as wine. दूसरा अनुभव ये बपतिस्मा बोलने से हम मरने के बाद लेने वाला अनुभव है। Baptism is an experience which should be taken after our death. वो कैसा भेड़ का या बैल का मारने के बाद उसका चमड़ा निकालेगा, मारने के पहले उसका चमड़ा नहीं निकालेगा। As we see in an animal, after it was killed, the skin is flayed. उसके बाद उसका वापस जीवन नहीं आएगा। After that, it cannot receive its life again. ये बपतिस्मा का अनुभव का हम आखिरी समय तक हम संभालना चाहिए। The experience of baptism, we should preserve it till the end of our life. बपतिस्मा में हम पाप के लिए मरते हैं और मरा हुआ हालत का हम हमेशा संभाल के रखना चाहिए। The experience of baptism, being dead for sin till our death, we should preserve it. कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो पाप का जो पाप कबूल करके हम बपतिस्मा लिया, वापस वो पाप हम लोग अंदर आने के लिए जगह दे देते हैं। Sometimes we confess our sins, take baptism, but after baptism we again give room for such sins. इसलिए हम लोग के जीवन में वो अनुभव बदलना चाहिए। But this experience should be changed in our life. हम लोग के जिंदगी में मरा हुआ हालत का हमेशा संभालना चाहिए। We should preserve the state of death in our life. इसलिए पौलुस बोलने टाइम बोलता है, मैं हर एक दिन क्रूस में मरता हूँ। Therefore St. Paul says, I die daily on the cross. हर एक दिन मरते रहता हूँ। I die daily. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Glory be to the name of इसलिए God. हम लोग के जिंदगी में ये बपतिस्मा का अनुभव का मतलब रंग बदलने का अनुभव का हम संभालना चाहिए। Therefore, the color being changed or the experience of baptism, we should preserve it till the death of our life. नहीं तो हम दाकरस होके नहीं बदला है। Otherwise, we cannot be changed as wine. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Glory be to the holy name of God. तीसरा अनुभव हम देखते हैं, The third experience we see, उसमें स्मेल में
बदलावट आ गया। There was a change in the smell. हाँ, उसका स्मेल में बदलावट है। Its smell was also changed. पानी में स्मेल नहीं रहता है। There's no smell in water, हाँ, लेकिन दाखरस डालने के बाद उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता but है। we see a sort of aroma in the wine. ये हम लोग का गवाही का जीवन का प्रकट करता है। And this shows our life of testimony. हम प्रभु में आने के बाद हम लोग के जीवन में गवाही का जीवन बिताना चाहिए। After coming to Christ, we should live a life of testimony. हाँ, हम लोग का गवाही बोलना नहीं है, गवाही होके जीवन बिताना चाहिए। It's not that we should tell testimony, but our life should become a testimony. अभी हम लोग का कई लोग का गवाही बोला है। Even this morning, many have testified. हम लोग के जीवन में परमेश्वर किया भलाई के बारे में शुक्र हृदय के साथ हम गवाही बोला है। We have testified about the great things which the Lord has done in our life. लेकिन हम लोग के जीवन में गवाही का अनुभव में हम जीवन बिताना But चाहिए। we should live with the experience of a testimonial life. परमेश्वर का वचन में हम पढ़ने से कई हजारों लोगों के ऊपर नाम लिखा गया। In the Word of God, we read हजारों लोगों के ऊपर नाम लिखा गया। about many thousands of people, the name was written. हजार लोगों के बारे में परमेश्वर उन लोग के बारे में उन लोग का जीवन के बारे में बताया। And about thousands of people, name was written. Otherwise, their life was the testimony was given about their life. लेकिन कई लोग के जिंदगी में प्रभु गवाही देने का अनुभव का हम देख सकते हैं। We see about God giving testimony about many people. प्रभु उन लोग का खुद उन लोग के बारे में गवाही दिया। God Himself gave a testimony about few people. इसलिए हम लोग के जीवन में हम गवाही का अनुभव में हम जीवन बिताना चाहिए। Therefore, we should live a life of testimony. पहला अनुभव हम देखने से आबेल के बारे में हम देखते हैं। First of all, we read about Abel. हाबेल के बारे में परमेश्वर गवाही दिया। God gave testimony about Abel. इब्रानी किताब 11 अध्याय का 4 वचन। Hebrews chapter 11 verse 4. By faith Abel offered unto God a most excellent sacrifice than Cain, and by which he obtained witness that he was righteous, God testified of his gift, and by it he being dead yet speaketh. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इधर हम देखते हैं आबेल के बारे में प्रभु ने गवाही दिया बोल के लिखा। Here we see that God testified about Abel. इसलिए हम लोग की जिंदगी में भी हम गवाही प्राप्त करना चाहिए। Even in our lives, we should receive such testimony. ये कैसा गवाही प्राप्त किया? How did he receive testimony? वो अपने जिंदगी में रहने वाला भेंट चढ़ाने का अनुभव का द्वारा गवाही प्राप्त किया। He received this testimony by offering sacrifice unto God. हम कई बार प्रभु का हज़ूर में आके बलि चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग गवाही प्राप्त नहीं करते। Many times we come to the presence of God and offer sacrifice, but we are unable to receive testimony from God. हम उधर वचन में पढ़ने से इधर लिखा गया परमेश्वर आबेल और आबेल का भेड़ों का परमेश्वर ने स्वीकार किया बोल के हम In the देखते word हैं। of God, we see that Lord accepted Abel and his sacrifice. उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में पढ़ने से उधर लिखा गया परमेश्वर आबेल और उसका बलि का स्वीकार किया बोल के हम देखते हैं। In Genesis chapter 4, verse 4, we read that God accepted Abel and his offering. तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। And Abel he also brought the firstling of the flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. इधर हम देखता है परमेश्वर आबेल और उसका बलि का स्वीकार किया। Lord accepted Abel and his offering. इसलिए हम प्रभु का हज़ूर में बलि चढ़ाने के लिए आने समय में प्रभु हम लोग के जीवन का और हम लोग का बलि का स्वीकार करने का अनुभव में रहना चाहिए। When we come to the presence of God to offer sacrifice unto God, we should be seen in a state where the Lord accept our life and also our offering. कई बार हम कायन का मानी प्रभु का हज़ूर में आके बलि चढ़ाता है। Many times we come like Cain and offer sacrifice. कायन का मानी हम प्रभु का हज़ूर में गवाही प्राप्त नहीं करते हैं। Like unto Cain, we also don't receive any testimony from God. कारण क्या? What is the reason? कायन ने कुछ लेके आके बलि चढ़ाया। Cain, he brought something and he offered sacrifice. लेकिन आबेल ने उत्तम से उत्तम बात का चुनकर प्रभु का मन का इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाया। But Abel, he brought the excellent things
and he offered sacrifice unto the heart of God. इसलिए प्रभु का अजीर में हम गवाही प्राप्त करना चाहते, In order to receive testimony from God, हम प्रभु का मन का इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाने लौके रहना चाहिए। we should offer sacrifice according to the heart of God. उत्तम से उत्तम अनुभव का प्रभु के लिए देने के लिए तैयार होना We चाहिए। should be ready to offer the excellent things for God. कई बार हम लोग प्रभु का अजीर में आते हैं, तारीफ करते हैं, प्रभु का अजीर में आराधना करने के लिए आके तारीफ करने के टाइम भी हम पूरा दिल से नहीं करते हैं। Many times we come to the presence of God and praise God, but we are unable to praise God with all our heart. हमको मालूम है हम प्रभु का अजीर में प्रभु का महिमा करने के लिए आया, We all very well know that we have come to the presence of God to glorify God. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कायन का मन उदासी के साथ प्रभु का महिमा करते रहते हैं। But like unto Cain, without any heart, we are offering sacrifice. हम लोग पूरा हृदय से हम प्रभु के लिए महिमा नहीं करते हैं, We are unable to sacrifice and glorify God with all our heart. इसलिए हम प्रभु की ओर से गवाही प्राप्त नहीं कर पाते हैं। Therefore, we are unable to receive testimony from God. इसलिए प्रभु की ओर से गवाही प्राप्त करना चाहते, पहला अनुभव हम चढ़ाने वाला बलि का परमेश्वर स्वीकार करने का अनुभव में चढ़ाना चाहिए। If at all God has to give a testimony about us, we should have an experience of offering sacrifice according to the heart of God. दूसरा अनुभव हम देखते हैं, The second experience we see, उधर एनोक के बारे में भी लिखा गया। we read about Enoch. एनोक भी प्रभु की ओर से गवाही प्राप्त किया। Enoch also received testimony from God. इब्रानी किताब 11 अध्याय का 5वां वचन। Hebrews chapter 11 verse 5. By faith, Enoch once translated that he should not see death, and was not found. But God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इधर हम देखते हैं एनोक के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, वो प्रभु का प्रसन्न होकर जीवन बिताया। Here we read about the testimony which the Lord has given about Enoch, that he pleased God. हम लोग के जीवन में परमेश्वर का प्रसन्न करने का अनुभव में हम जीवन बिताना We चाहिए। should have an experience of pleasing God in our life. हम कई बार अपने आप का प्रसन्न होने के अनुभव में हम जीवन बिताते हैं। Many a times we are seen in the experience of pleasing ourselves. हम कई बार दूसरा लोग का प्रसन्न होने के अनुभव में जीवन बिता रहे हैं। Sometimes we are seen in the experience of pleasing others. कई बार हम शैतान का प्रसन्न होने के अनुभव में हम जीवन बिताते हैं। Sometimes we are seen in the experience of pleasing Satan. लेकिन इधर लिखा ये लोग प्रभु का प्रसन्न होकर अनुभव में जीवन बिताया। But here we read Enoch, he lived a life pleasing unto God. हम प्रभु की ओर से बुलाए गए लोग हैं, We are the people called by God. प्रभु की ओर से हम चुने गया है, We have been chosen by God. परमेश्वर का सच्चाई में आया है। We have come to the truth of God. लेकिन हम लोग का प्रति प्रभु गवाही देना चाहिए, ये मेरा प्रिय होकर जीवन बिताता है। God should give a testimony saying, he is living a life pleasing unto me. हम इसराइलों के बारे में हम देखने से, When we read about Israelites, इसराइलों का परमेश्वर अद्भुत चमकदार काम करके मिस्र से छुड़ा के लेके आया, doing many miracles, God delivered Israelites from the land of Egypt. लेकिन उन लोग की जिंदगी में देखते हैं परमेश्वर ने उन लोग में से बहुत लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ बोल के लिखा है। But we see among with many God was not pleased. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 5वां वचन में हम पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 5. परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। But with many of them God was not yet well pleased. इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोग से बहुत लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ। Here we read, but with many of them God was not well pleased. हम देखते हैं इसराइलियों का परमेश्वर ने मिस्र से बहुत अद्भुत चमकदार काम करके लेके आया, We see that performing many miracles, God delivered Israelites from the land of Egypt. लेकिन अन्य लोगों से शत्रुओं से कितना लोग मार डाला गया, उससे ज्यादा लोग प्रभु के द्वारा मार डाला गया। More than the people who were killed by, slain by enemies, they were slain by God. प्रभु से मार डाला गया। They were slain by God. कारण क्या? What was the reason? उन लोग का
प्रभु का प्रसन्न होकर जीवन नहीं बिताया। because they did not live a life pleasing unto God. इसलिए हम प्रभु का अजर में इसराइल का समान मिस्र देश से छुड़ाकर हम आए होंगे, लेकिन इस जंगल के मार्ग में हम गवाही प्राप्त नहीं करने से हम भी मार डाला जाएगा। Like unto Israelites, it is like that we are delivered from Egypt, but we should not be destroyed by God by not receiving testimony from God. परमेश्वर से गवाही प्राप्त करना चाहिए। We all should receive testimony from God. मतलब आपने मेरा प्रसन्न होकर जीवन बिताया। The testimony should be you are living a life pleasing unto me. प्रभु का प्रसन्न करने के लिए कई बात प्रभु का वचन में लिखा गया। There are many things written in the word of God how to please हम God. पवित्र जीवन बिताने से परमेश्वर प्रसन्न होकर जीवन प्रसन्न करेगा। When we live a holy life, God is well pleased with us. हम पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे, प्रभु हम लोग के जीवन का प्रसन्न नहीं हो सकता है। When we don't live a holy life, God is not pleased with us. हम अलग जीवन बिताएंगे, प्रभु प्रसन्न हो सकता है। If we live a life of separation, God is pleased with us. हम कब तक अलग जीवन नहीं बिताएंगे, प्रभु हम लोग के जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकता है। Until we live a life of separation, God is not well pleased. भजन संहिता 45 अध्याय का 10वां वचन में पढ़ते हैं। In Psalms 45 verse 10 we read, उधर लिखा है, पुत्री अपना कान लगा के सुनो, मैं आप अपना माता पिता का सबका भूल जाओ बोल के लिखा है। Hearken, O daughter, and consider and incline thine ear, forget thine own people. उसका नीचे वचन में लिखा, आपका प्रभु ने आपका सपन में प्रसन्न होगा बोल के लिखा है। And then in the next verse we read, so shall the king greatly desire thy beauty. पढ़िए। Hearken, O daughter, and consider, and incline the ear, forget also thine own people and thy father's house. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। इधर लिख, बस प्रभु का पवित्र नाम को इधर लिखा गया, राजा आपका सुंदरता में नहीं तो सपन में प्रसन्न करेगा, नहीं तो वो प्रसन्न रखेगा बोल के लिखा है। Here it is written, the king shall greatly desire thy beauty. का इधर क्या है, वो अलग जीवन मतलब अपने सारे माता पिता सबका भूलने का अनुभव में आना चाहिए। Here we read about life of separation, that is to forget their father's house. दूसरा अनुभव बोले से प्रतिष्ठा का अनुभव में आने के टाइम, मस्तिष्क का अनुभव में आने के टाइम प्रभु हम लोग के जीवन का प्रसन्न हो सकता है। When we come to the experience of consecration, God is well pleased with us. इधर ये लोग प्रभु के लिए प्रसन्न होकर जीवन बिताया। Enoch lived a life well pleasing unto God. इसलिए हम प्रभु के लिए प्रसन्न होकर जीवन बिताने से हम लोग की जिंदगी में एक स्वाद स्मेल आने लगेगा। If we live a life pleasing unto God, there will be a fragrance in our life. तीसरा अनुभव हम अब्राहम के बारे में हम देख सकते हैं। Thirdly, we read about Abraham. अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। About Abraham also God testified. क्या गवाही दिया? What was the testimony? अभी मैं जानता हूँ आप परमेश्वर का भय मानने वाला है। Now I know that ye fear God. कई सालों से प्रभु का पीछे चल के आया। For many years he was following God. प्रभु जो बोला सब कुछ करके आया। Whatever the Lord commanded, he did it. लेकिन प्रभु उसके बारे में कभी भी गवाही नहीं दिया, वो गवाही नहीं दिया। But never the Lord gave testimony about Abraham. लेकिन एक समय आया, एक इंस्टेंट ऐसा हुआ, तब प्रभु बोलता है अभी मैं जानता हूँ आप परमेश्वर का भय मानने वाला। But a time came, then the Lord testified, now I know that thou fearest God. हम सब लोग हम बोल सकते हम प्रभु का भय मानता हूँ। We all may say that we all fear God. इसलिए मैं आज इधर आया हूँ। That's why I came here. इसलिए मैं आराधना करता हूँ। That's why I worship God. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। That's why I pray. इसलिए मैं दशांश देता हूँ। That's why I give tithes. इसलिए मैं सेवा करता हूँ। That's why I'm serving God. हम सब लोग बोल सकते हम प्रभु का भय मानता बोल के। We all may say that we all fear God. तो ये सब एक अनुभव में हम प्रभु का भय मानते हैं। In some experiences we all fear God. लेकिन प्रभु गवाही देने के अनुभव में हम भय मानना चाहिए। But we should fear God in such a way that God Himself should give a testimony about us. हाँ, परमेश्वर के वचन में कई लोग के बारे में परमेश्वर बोला ये मेरा भय मानता बोल In the के। word of God we read about many people about whom the Lord said, here he fears me. उसमें एक अब्राहम है। Among them one is Abraham. अब्राहम का परमेश्वर कब बोला?
When did he give testimony about gave उसका Abraham? ईसा का बलि चढ़ाने के लिए बताया था। When Isaac was when it was told to offer sacrifice. हाँ, ईसा का बलि चढ़ाने के टाइम परमेश्वर बोला, कब वो बलि चढ़ा रहा था तब परमेश्वर बोला, अभी मैं जानता हूँ आप परमेश्वर का बाय मानने वाला है। When the Lord said to offer Isaac as a sacrifice, when he was about to offer him, then the Lord said, "Now I know that thou fearest God." यदि प्रभु हम लोग का गवाही देना चाहिए बोलने से ये अब्राहम का मानिंग हम लोग का जीवन बदलना चाहिए। If at all the Lord has to give testimony about us, our life should become like the life of Abraham. अब्राहम का मानिंग हम बलि चढ़ाने लोग के रहना चाहिए। Like unto Abraham, we should be the people who offer sacrifice. ये वचन में पढ़ने से 3 अनुभव का हम पढ़ सकते हैं। And in this context, we read about 3 experiences. पहला अनुभव, परमेश्वर ने बोला आपका एक लोटा पुत्र का मेरे लिए बलि चढ़ाना चाहिए। First experience is offering your son as a sacrifice. 25 साल इंतजार करके पाया हुआ बेटा का प्रभु मांगता है। And God was asking for the sacrifice of a son for whom he waited for 25 years. उसका और भी कई बच्चा लोग था। He had many more children. और भी प्रभु उसका घर में बच्चा लोग था। In his house there were many other children. लेकिन उन लोग का प्रभु नहीं मांगा। But God did not ask for them. परमेश्वर बोला ईसा का मेरे लिए बलि चढ़ाना God चाहिए। said, "You offer Isaac as a sacrifice." प्रभु का भय मानने का मतलब प्रभु जो मांगता है उसका हम बलि चढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए। Fearing God means offering that which God requires from us. कई बार हम बोलते हैं प्रभु ये नहीं चढ़ा सकता है, Sometimes we say, "Lord, I cannot offer it. ये मैं नहीं दे सकता हूँ, I cannot give this to you. ये नहीं छोड़ सकता हूँ। I cannot leave this." इधर अब्राहम बोल सकता था प्रभु मैं ईसा का बदले में इस्माइल का बलि चढ़ा दूंगा। Even Abraham could have told, "Lord, instead of Isaac, I will sacrifice someone else." हाँ, प्रभु मैं ईसा का बलि चढ़ाएंगे नहीं, और भी कई लोग मेरा घर में उन लोगों को मैं बलि चढ़ा दूंगा। Lord, there are many other people in my life. Instead of Isaac, I will sacrifice someone else. कई बार हम लोग बोलते ना मेरा घर में 2 बच्चा रहने से परमेश्वर बोलेगा 1 बच्चा की सेवा में दो। Sometimes, if suppose 2 children are in our house, God will say about one that you offer him for my ministry. एक बेटा एक बेटी रहने से प्रभु बोलेगा बेटा के दे दो, बोलेगा नहीं प्रभु मेरे पास एक ही बेटा, मैं बेटा को नहीं देंगे बेटी के दे दूंगा। Suppose a son and a daughter is in your house, and God will say, "Offer your son for my ministry." You will say, "Lord, I have only one son, I cannot give him. I will offer my daughter for the ministry." नहीं तो बोलेंगे प्रभु, किसी जवान लोग को बुलाएगा तो जवान लोग बोलेगा प्रभु मैं नहीं आना, मैं ऐसे ईमानदार होकर अपनी जो सेवा करना कर If लूंगा। suppose God has called some of the youths for the ministry, they will say, "Lord, I will not come for ministry, rather I will remain as a good believer." यदि हम प्रभु का भय मानने से प्रभु जो मांगता है उसका देने के लिए तैयार होना If चाहिए। really we fear God, we will offer unto God what He requires from us. उसका थोड़ा सी भी अदला बदली नहीं करना We चाहिए। will not change it. हाँ, दूसरा अनुभव, परमेश्वर तेरे स्थान में बलि चढ़ाना चाहिए। Secondly, we will offer the sacrifice in the place appointed. परमेश्वर ने उसको बोला मोरिया पहाड़ पर जाके बलि चढ़ाओ। God said, "Go to the land of Moriah and offer sacrifice." 22 उत्पत्ति किताब 22 अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन। Genesis 22 verse 2. And he said, "Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of." उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। इधर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला जो पहाड़ मैं दिखाऊंगा उसमें जाके बलि चढ़ाना चाहिए। Here the Lord said unto Abraham, "The mountain which I show you, go there and offer sacrifice." कई बार हम लोग क्या करते हैं, Sometimes what do we do? लूत का मानिंद हम बदल जाता है। We change like Lot. लूत क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला लूत को बोला जो पहाड़ में दिखा रहा उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ। God said unto Lot, "You go to the mountain which I show to you." वो बोला प्रभु मैं उतना दूर नहीं चढ़ सकता He हूँ, said, "Lord, I cannot go so far. मैं ये छोटा से गाँव है इधर जाके रह जाऊंगा। There is a small village here, I'll go there and abide." उधर जाने के लिए परमेश्वर अनुमति दे दिया, And God allowed him to go there. लेकिन परमेश्वर के वचन में पढ़ने से
पहाड़ में जाने के टाइम पहाड़ में नहीं गया, वो देश में गया, उसका बीच में बहुत अंदर दिखाई दिया। And because of the word of God, in the word of God we see, because he did not go to the mountain which the Lord had shown him, instead he went to the village. Because of that there was a great difference. 19 अध्याय में पढ़ने, उत्पत्ति 19 अध्याय में पढ़ने से In Genesis chapter 19 we read, 19 वचन में पढ़ता है, in verse 19, परमेश्वर पहाड़ में जाने के लिए उसका अनुग्रह देता बोल के लिखा है। we see that God he found grace in the sight of God to go to that mountain. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight. बस देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। इधर लिखा तेरा दास के ऊपर अनुग्रह का दृष्टि हुआ। Thy servant hath found grace in thy sight. ये अनुग्रह किस लिए? What is the grace of पहाड़ में जाने के लिए। This grace is to go to the mountain. हाँ, पहाड़ में जाने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया। God gave him grace to go to the mountain. एक जगह में जाने के लिए, एक सेवा करने के लिए प्रभु आपको बोलने से उसके साथ साथ प्रभु अनुग्रह देता है। If God says to you to go to a particular place and do a particular ministry, God will give grace for that also. प्रभु अनुग्रह देने के बिना कभी भी आपका कोई भी सेवा नहीं देगा। God will not give you any ministry without giving you grace. अनुग्रह देने के बिना एक जगह में जाने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। God will never tell you to go to a particular place without giving grace for that. पहला अनुग्रह देगा, उसके बाद बोलेगा आप वो जगह में जाओ। First he will give you grace and then he will tell you to go to that place. कई बार हम इसका समझते नहीं है, इसलिए परमेश्वर का इच्छा के विरोध में खड़ा रहता है। Many times we are unable to understand this and that's why we are against the will of God. वो वचन में नीचे पढ़िए, उधर देखने से वो बोलता है, प्रभु बोलता है, लूत बोलते है, प्रभु मैं ये गांव में चला जाऊंगा। प्रभु बोला चला जाओ। मैं उसके लिए क्या नहीं करता है, अभी अनुग्रह नहीं देंगे, इसके लिए दया दिखाऊंगा। And in the next following verses we read, Lord says, Lord, there is a city here, I will go there. And God says, okay, you go there, but I will not give you grace. Instead, I will show mercy on you. 21 वचन, Verse 21. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city for the which thou hast spoken. उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। इधर लिखा हिंदी में और कहीं इंग्लिश में लिखा आशीर्वाद, हिंदी में लिखा आशीर्वाद करूंगा, हिंदी में लिखा आशीर्वाद करूंगा। In Hindi it is mentioned that I will bless you. लेकिन कई अनुवाद में ऐसा लिखा गया, But in other translations it is written, मैं आपका प्रति उस नगर के ऊपर दया दिखाऊंगा। For this I will have mercy on you. हाँ, अभी अनुग्रह से डाउन होके दया दिखाने का अनुभव में आ गया। From coming down from grace, now he is receiving only mercy. कब हम परमेश्वर बोलने वाला सेवा का नहीं करता है या जगह में नहीं जाता है, तब प्रभु हम लोग के जीवन में रहना अनुग्रह का निकाल कर दया दिखाने के लिए शुरू करता है। Some people they don't do the ministry which the Lord had told them, and they don't go to the place which the Lord has commanded them, and that's why instead of receiving grace they receive only mercy. अनुग्रह का दया का बहुत फर्क है। There is much difference between grace and mercy. अनुग्रह का द्वारा आप सब कुछ कर सकता है, दया का द्वारा सब कुछ नहीं कर सकता है। With grace you can do all things, but with mercy you cannot do all things. पौलुस बोलता है परमेश्वर दिया अनुग्रह का द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Saint Paul says, with the grace which the Lord has given me, I can do all things. जो कुछ मैं किया हूँ सब कुछ अनुग्रह का द्वारा किया हूँ। Whatever I have done, it is only by His grace. इसलिए हम लोग के जीवन में अनुग्रह और दया का फर्क मालूम नहीं है, इसलिए हम लूत का मानव क्या करता है, प्रभु बोलने के बदले में हम दूसरा अपने इच्छा के अनुसार कुछ चुन लेते हैं। We don't know the difference between grace and mercy, and that's why, like unto God, we are unable to do the will of God, and we are doing our own will. अनुग्रह किया, दया किया। What is grace and what is mercy? अभी आपके पास 1 लाख रुपया है। Suppose you are having 1 lakh rupees. एक आदमी आके बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, आप एक मेरे लिए 1,000 रुपया दे दो। Suppose a man comes to you and says, I don't have money, please offer me 1,000 rupees. आप क्या करता है? What do you do? वो 1 लाख रुपया का पूरा उसका दे देता है। You give 1 lakh rupees to him. आप उसका मानित कंगाल बन जाता है। Now you become a beggar in his place. यही है अनुग्रह। That is grace.
हाँ, आपके पास जो कुछ सब कुछ उसका दे देता है। Whatever you were having, you have given everything to his अभी hands. दया किया, Now what is mercy? आपके पास ₹1,00,000 है, 1 lakh rupee is with कोई you. आके पूछता मेरे लिए कुछ मदद करो, Someone comes and asks you for an help. अब उसमें से 1,000 या 2,000 या 5,000 उसका देता है। You give only 1 or 2 or 5,000 rupees to him. यही है दया। This is mercy. लेकिन इधर परमेश्वर ने आप लूत को बोला पहाड़ में जाने के लिए अनुग्रह दे रहा है, लेकिन वो बोलता है नहीं जाऊंगा। तब प्रभु ने उसका दया दिखाने के लिए शुरू कर दिया। Here God said, I will give you grace to go to that mountain. But Lord said, no, I will not go to mountain. Then God said, if it is so, I will give you my mercy. हम प्रभु से गवाही प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर जो बोलता है वही करने के लिए तैयार होना In चाहिए। order to receive testimony from God, we should be the people who do what He commands. हाँ, प्रभु जो मांगता है वही देने के लिए तैयार होना चाहिए। Whatever He asks from that, we should give the same. जो जगह में जाने के लिए बोलता है उस जगह में जाना To चाहिए। the place which He commands to go, we should go to that कई बार place. हम अपना सुविधा के अनुसार हम जगह का बदलने के लिए कोशिश करते हैं। Sometimes, according to our facility, we want to change the place. तब प्रभु क्या करता है, उसके अनुग्रह के बदले में दया दिखाता है। Then instead of giving us grace, He will give His mercy. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Glory be to the holy name of God. अब्राहम का परमेश्वर बोला जो पहाड़ दिखाऊंगा उस पहाड़ में जाना चाहिए। God said unto Abraham, to the mountain I show you, you should go. वो उधर ही गया। And he went to the same place. तीसरा अनुभव, And thirdly, उधर जो समय पर बोला उस समय पर करना चाहिए। and in that appointed time we should do that. परमेश्वर ने हर एक बात का समय ठहराया। God has appointed time for everything. हम लोग कई बार क्या करता है, समय का बदल देता है। Sometimes we change the time. अपने इच्छा के अनुसार हम समय का बदलते हैं। According to our will, we will change the time. उसके वजह से हम प्रभु की ओर से गवाही प्राप्त नहीं कर पाते। That's why we are unable to receive testimony from God. इसलिए प्रभु का गवाही प्राप्त करना चाहिए, ये 3 बात होना चाहिए। In order to receive testimony from God, these 3 things should be seen in our जो life. मांगा उसका देना चाहिए, Whatever He asks, we should give the same. जो जगह में बोला उस जगह में दिखाई देना चाहिए, Whatever place He mentions, we should go to the same जो place. समय पर बोला उस समय पर करना चाहिए। And what time God has appointed, we should do it in the same time. यदि एक दिन भी वो देरी करके गया होगा तो If at all we go to that place leaving that time, उधर परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ा पाता था। he could not have offered that sacrifice. यहोवा यीरे बोल के प्रभु उसके जीवन में प्रकट नहीं होना था। God could not have revealed Himself as Jehovah Jireh. इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर तरह समय पर किया है, He went to the place which the Lord has appointed him. तब वो गवाही प्राप्त किया। That's why he received testimony इसलिए from हम God. लोग के जीवन में गवाही का प्राप्त करने का अनुभव में जीवन बिताना चाहिए। In our lives too, we should live a life receiving testimony from God. तीसरा चौथा अनुभव, Fourth experience, उसका टेस्ट में बदलावट आ गया। there was a change in the taste. पहला पानी का कोई टेस्ट नहीं था। First of all, we see there was no taste in water. उसमें जो मिलाएगा उसके अनुसार उसका टेस्ट बदल Whatever जाता है। we mix with it, the same taste we can see. लेकिन दाखरस अपना में एक टेस्ट रखा But रहता है। wine have its own taste. ये प्रभु का मर्जी करने का द्वारा हम लोग के जीवन में मिलने वाला स्वभावों का प्रकट करता है। This is the character which we receive by doing the will of God. प्रभु का मर्जी करने के द्वारा हम प्रभु की ओर से स्वभावों का प्रकट करता है। When we do the will of God, we are able to reveal the character of Christ. नहीं, दूसरा अनुभव मिलने से प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार कष्ट उठाने से स्वभाव का हम सीख सकते हैं। According to the will of God, when we suffer, there will be a change in our life. मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 29वां वचन में पढ़ने से In Matthew chapter 11 verse 29, उधर लिखा, मेरा जीवा उठाकर मेरा पास सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। इधर लिखा, प्रभु बोलते मेरा पास सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। Here Jesus says, you learn from me, for I am meek and lowly. ये प्रभु का स्वभाव का सीखने का अनुभव का प्रकट करता है। This is the experience of learning the characters of Christ. ये जुआ उठाने से हम प्रभु का
स्वभाव का सीख सकता है। If we take the yoke only, then we can learn his character. जुवा बोलने से कई प्रकार का आत्मिक अर्थ है। Yoke has many spiritual meanings, उसमें एक है पिता का मर्जी करना है। among which one is doing the will of God. जो बैल ये जुआ का नीचे आ जाता है, अपना स्वामी का मर्जी करने के लिए अर्पण कर देता है। When an ox come under the yoke, it shows that it is ready to do the will of his master. इसलिए हम लोग के जिंदगी में हम इस जुआ का नीचे आने के टाइम प्रभु का मर्जी बोल के उस जुआ के नीचे आने से हम प्रभु का स्वभाव का सीख सकते हैं। Even in our lives, when we come under the yoke of doing his will, we can learn his characters. नहीं तो हम प्रभु का स्वभाव का सीख नहीं सकते। Otherwise, we cannot learn them. हम प्रभु का स्वभाव में बदलना चाहिए। Our character should be changed as his character. यीशु का आगमन दिन में उठा लिए जाना चाहिए थे। If at all we have to be caught up at the coming of हम Christ, यीशु का समान बदलना चाहिए। we should change like Christ. हाँ, यीशु का समान और यीशु का स्वरूप में बदलना चाहिए। We all should become like Christ, otherwise to the image of इसलिए Christ. पहला यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं। In 1 John chapter 3 verse 2 we read, उधर लिखे है भाइयों हम अभी बालक है, कैसा होंगे बोल के मालूम नहीं है, लेकिन वो कैसा प्रकट होगा, प्रकट होने के वो कैसा रहेगा वैसे ही हम उसका समान बदल जाएंगे। Now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. हाँ, वो कैसे रहेंगे वैसे बदल जाएंगे। As he is, we shall be changed. ये कौन सा अनुभव में बदल जाएंगे? And to which experience we all will be changed? पुनरुत्थान का अनुभव में हम बदलना चाहिए। We all should be changed in the experience of resurrection. हाँ, प्रभु कैसा पुनरुत्थान पाके पुनरुत्थान शरीर पाया, वैसा हम पुनरुत्थान शरीर पाना चाहिए। As Jesus was resurrected and received the body of resurrection, in the same manner we all should receive a body of resurrection. ये प्रभु का आगमन दिन में होने वाला काम है। And this is the experience we are going to receive at the coming of Christ. लेकिन उसके बाद में उसका और एक लिखा उसके समानता में बदलना है। And one more thing is change like unto him. एक है स्वरूप में बदलना, एक है समानता में बदलना है। One is changing into his image, second is changing to his likeness. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Glory be to his holy name. ये हम उसके स्वरूप में यीशु का आगमन दिन में उठा ले जाने के टाइम बदलने वाला है। At the coming of Christ, we all will be changed into the image of Christ. लेकिन समानता में बदलने का अनुभव ये संसार में रहने के समय होने वाला अनुभव है। But receiving the likeness of Christ is the experience we are going to receive it while we are on this earth. मतलब इस संसार में रहने के टाइम यीशु के समान हम लोग का स्वभाव का बदलना चाहिए। While being in this world, our character should be changed like Christ. यीशु के समान हम लोग का स्वभाव बदलेगा तब यीशु का स्वरूप में बदल सकता है। When our character is changed like unto Christ, only then our image will be changed unto Christ. यदि ये संसार में यीशु का समान नहीं बदलेंगे स्वभाव में, यीशु का आगमन दिन में उसका समान उसका स्वरूप में बदल नहीं सकता। In this world, if we are not changed into the likeness of Christ, we cannot change into the image of Christ at the coming of Christ. इसलिए प्रभु का आगमन दिन में जाने वाला ये स्वभाव में मतलब स्वाद में बदलना चाहिए। Therefore, people who are getting ready to be caught up at the coming of Christ, their character should be changed. ये दाखरस का एक अपना स्वाद रहता है। Wine have its own character. हम लोग की जिंदगी में ऐसा स्वभाव में मसीह का स्वभाव में बदलना चाहिए। Our life also should be changed in the character of Christ. आखिरी में इसका दाम, इसका मूल बढ़ गया। At the end, we see its price also increased. हाँ, पहला पानी का दाम नहीं था। First, at the beginning, we see water doesn't had any price. लेकिन कब वो दाखरस के बदल गया, उसका कीमती, उसका मूल बदल गया। But when the water became wine, its price also changed. हम लोग की जिंदगी में हम लोग का मूल बढ़ते जाना चाहिए। Our price should keep increasing in our life. हम लोग के जीवन में कैसा ये मूल बढ़ते जा सकता है? How the price of our life will increase? यीशु अपना बहुमूल्य लहू का द्वारा हम लोग खरीद लिया। Because Jesus, He purchased us with His precious blood. हाँ, उसका बहुमूल्य लहू का द्वारा खरीदने की वजह से हम बहुमूल्य होके बदल गया। Because He purchased us with His precious blood, we all become precious. उस अनुभव को हम संभाल के रखना चाहिए। We should preserve that experience. दूसरा, परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। Secondly,
The word of God is precious. और उसका वचन का द्वारा हम बहुमूल्यों के बदल With जाते हैं। His word we all become precious. तीसरा अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग के लिए बहुमूल्य है। Thirdly, the anointing of the Holy Spirit is also precious. अभिषेक का द्वारा हम बहुमूल्यों के बदल With जाते this anointing we all become precious. हैं। ये 5 प्रकार का अनुभव हम लोग के जीवन में रहेगा। If at all these 5 experiences are seen in our life, हम एक अच्छा दाखरस होकर बदल we जाएंगे। all will become a good wine. हम लोग मनुष्य का और प्रभु का खुशी कराने लोग के बदल सकते We हैं। will be the people pleasing unto God and unto man. हम लोग के जीवन में मनुष्य और परमेश्वर का खुशी कराने लोग के बदलना चाहिए। Our life should become a pleasing unto God and also to man. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Praise be to the holy name of God. न्याय के किताब में हम पढ़ने से In the book of Judges we read, उधर लिखा दाखरस के बारे में लिखा गया। we read about wine there. मनुष्य और परमेश्वर का खुशी कराने वाला बोल के लिखा गया। It is written about wine that it pleases God and also man. 9 अध्याय का 13 वचन। 9:13. And the wine said unto them, Should I leave my wine, which cheereth God and man, and go to be promoted over the trees? दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? इधर लिखा मनुष्य और परमेश्वर का खुशी कराने वाला दाखरस बोल के लिखा है। Here we read about wine that it cheereth God and man. हम प्रभु का और प्रभु का लोगों का खुशी कराने वाले के बदलना चाहिए। We should be the people who please God and the people of God. स्वर्ग में रहने वाला पवित्र लोगों का खुशी कराने वाले के बदलना चाहिए। We should be the people pleasing the saints. आज हम प्रभु का जन्म में घुटना टेकेंगे। Let us all kneel down in the presence of God. आज हम लोग का अवस्था कैसा है? What is the state of our life today? हम लोग के जीवन पानी के समान है या दाखरस का समान है? Is our life is it like unto water? Otherwise is it like wine? यदि पानी के समान रहने से अभी पश्चाताप करें। If it is like water, let us all repent. हे प्रभु मेरे जीवन पानी के समान दिखाई। Lord, my life is seen as water. प्रभु मेरे जीवन का दाखरस होके बदल दी। Lord, let my life change as wine. मैं स्वर्ग में आपका और पवित्र लोगों का खुशी कराना होके बदलना चाहिए। Lord, I want to cheer thee and the people of God. थोड़ा 2 मिनट के लिए सब लोग घुटना बैठ चाहिए। Let us all come onto our knees for 2 minutes. 2 मिनट के लिए अपने आप अर्पण करें। For 2 minutes, let us all surrender ourselves. प्रभु का जीवन में अपने जीवन का फर्क देखिए। In the presence of God, let us all examine our life. दाखरस का 5 प्रकार का अनुभव हम लोग के जीवन में दिखाई देना चाहिए। The 5 experiences of this wine should be seen in our life. तब हम स्वर्ग में जाके पिता का और परमेश्वर पिता का और उधर रहने वाला पवित्र लोगों का खुशी करा सकते हैं। Then we can go to heaven and please our God and Jesus and all the saints over there. नहीं तो हम पानी के समान डोला जाएगा। Otherwise, like water, we will go in vain. पर पानी का नीचे कैसे डोला जाता है वैसा हम लोग का जीवन डोला जाएगा। As the waters or like unto water, we go in vain. प्रभु का पवित्र नाम को महिमा हो। Praise be to the holy name of God. अर्पण करके दुआ करें। Let us all surrender and pray. प्रभु का जरिए मुंह खोल के दुआ करें। In the presence of God, let us all प्रभु open our मेरा mouth and जीवन pray. का दाखरस होके बदल दे। Lord, change my life like unto wine. उधर पानी दाखरस होके बदल गया। You have changed this water into wine. हालेलुया। अर्पण करके दुआ करें। Let us all surrender and pray. हालेलुया। पूरा करके काम को सियोन का दिल लेने जब आएगा, दुखी चलाई चलके तेरे समान बनके मिलूंगा प्रभु मेरे। दुखी चलाई चलके तेरे समान बनके मिलूंगा
दाग में मुझको अभिषेक करके बदल दिया। दाग में मुझको अभिषेक करके बदल दिया। दाग में मुझको अभिषेक करके बदल दिया। Tirabalabakarabalariya, Dhirubalabalabanthananiya, Amandare, Hallelujah. Tirabalariya, Tirabalabakarabalariya. Yes, Lord, yes, Jesus. Tirabalabakarabalariya. Amen, Amen, Lord. Ribalariya, Dhirabalabakarabalariya, Dhirubalabalabanthananiya. Shrivelabakarabalabakarabalariya, Dhirubalabakarabalaria, Thraniya, Dhirabakarabalariya. Pavitra Prabhu, Daya Gardila, Ribaniya, Dhirabakarabalariya, Amandare, Dhirubalabakarabana Rabaniya, Dhirabakaraba. Daya Gardila, Amen. परमेश्वर हम लोग का पानी का समान रहना, हम लोग का जीवन का दाखरस के बदलने के लिए अर्पण करते तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कारों के प्रभु हम लोग के जीवन का बदलने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर का मनुष्य का खुशी कराने लो कि हम लोग का जीवन बदलने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. कभी यीशु आएगा उसके साथ हम मिलने के लिए प्रभु हम लोग तैयार करने के लिए आत्मा प्राण शरीर प्रभु का आत्मा पर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सारे आदर में महिमा जलाल प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय हमें तेरे समूह में इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रभु ऐसे एक सम्मेलन दिया और दूसरे दिन के सुबह की मीटिंग को तो बोझ उठा के चलाया, तेरा धन्यवाद। लेके आए सारे प्यारे जनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। गीत गाते हुए तुझ में मगन होने के लिए तूने सहायता किया, तेरा धन्यवाद। आज सुबह के समय तेरा वचन हमारे पास आया प्रभु जी। जिस तरह हमारे जीवन में एक बदलाव की जरूरत है प्रभु, जिस तरह काना की शादी में प्रभु तूने इस पानी को दाखरस होकर बदल दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में कई प्रकार की बदलियां आना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में तूने हमारे लिए अद्भुत और चमत्कार होकर हमें ठहराया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। खुदाया, जिस प्रकार हम पानी के बारे में हमने देखा कि कई प्रकार के गुण के बारे में हमने देखा कि प्रभु जी उसका नाम बदलना था। जिस प्रकार कई इंसानों के प्रभु अपने असलियत को इकरार करने के समय उनके जीवन को तूने बदल दिया। याकूब के जीवन में हमने देखा वो अपने आप को इकरार किया कि मैं एक धोखेबाज हूँ, इसलिए परमेश्वर उसका नाम तूने बदल दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए, हमारा नाम बदलना चाहिए प्रभु जी। हम यीशु मसीह के समान दिव्य स्वभाव को धारण करने वाले होंगे, बदल दे प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु गवाही का जीवन होना चाहिए। जिस प्रकार हमने प्रभु आबिल के बारे में, हानूक के बारे में, इब्राहिम के बारे में देखा कि उनके जीवन प्रभु उनके अच्छे कर्मों के कारण उनका जीवन बदला प्रभु जी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम एक साधारण जीवन बिताने से नहीं बल्कि परमेश्वर से गवाही प्राप्त करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्म हमारे जीवन में देने के लिए तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी। खुदाया, हमारे जीवन का रंग बदलना चाहिए, हमारा मूल्य बढ़ना चाहिए प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह बहुमूल्य होकर अपने एक लहू हमें देते हुए हमें मोल लिया प्रभु, उसी प्रकार हम भी बहुमूल्य बनने के लिए तो सहायता कर दे प्रभु जी। तेरे कई बार हमारे जीवन में क्षमा मांगने पर भी प्रभु हमें क्षमा नहीं मिलता है, इसलिए जिस समय पे परिस्थिति के अनुसार नहीं बल्कि सच्चे दिल से सच्चे मन से औरों को क्षमा करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए तुझसे हम क्षमा प्राप्त करते हैं, औरों को भी क्षमा करने का अनुभव हमारे जीवन में दे प्रभु जी। ये सारी बातें सुनकर प्रभु जी छोड़ देने के लिए नहीं बल्कि ये बातों को सुनकर उसके अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए तो हमें सहायता कर दे प्रभु। तेरे दास को अनुग्रह दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। इसी प्रकार आगे की मीटिंगों को भी तू बोझ उठा, हमारे आगे आगे जाके सब बातों में जय दे, आत्मा प्राण दे, तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अपना प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम लोग के साथ सारे संतानों से प्रवेश मसीह का वंदन तक करते रह गए। ले लिया ले लिया ले लिया।